खोल दिया है। भारत ने बजट घोषणा में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। सत्ता में तालिबान के बैठने के बाद भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का साथ नहीं छोड़ा और इस बार भी एक बड़ी राशि वहां के लोगों के लिए आवंटित कर दी। भारत ने ये बता दिया और साफ कर दिया कि वो वहां के लोगों के लिए हर तरह से खड़ा है। हाँ, भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को जरूर झटका लग सकता है। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, आपको नहीं लगता कि दुश्मन हमने ही बनाया है 4 जंगे मुसल्लत करके? आजादी के बाद हमारी कोई पॉलिसीज इंडियन फ्रेंडली तो रही नहीं है कि इंडिया डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है और हम नहीं हो पा रहे। अरे भाई क्या बताऊं मैं, ये बात करेंगे तो हम पे वो फतवे लग जाएंगे, हम पे गद्दारी के मुकदमे बन जाएंगे, ये हम नहीं काम कर सकते। इंडिया ने अफगानिस्तान को तालिबान गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए की इमदाद की है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा, असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा, उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और तो पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखने की जरूरत है या नहीं है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। म्यूजिक हमें सीखने की जरूरत नहीं, हमें सिखाने की जरूरत। अच्छा पाकिस्तान ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है या फिर इंडिया ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है? सर है तो पाकिस्तान है ज्यादा, मैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, मैं तो यही कहूंगा कि हमारा ही है। हमारा अगर तरक्की नहीं कर रहा तो आप क्या झूठ बोलेंगे कि हमारा तरक्की कर रहा है? बहुत सारे पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि आखिर इन हिंदुओं ने इस हिंदुस्तान ने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम हिंदुस्तान के गुण गाते हो? ये किया है, अपने जेब में से अपनी थाली में से खाना निकाल के अफगानिस्तान के लोगों को खिला रहे, अपने पैसे जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ बांट रहे, अपने जेब का हिस्सा बांट रहे। स्टेट जो है हमारी पॉलिसीज जो उन्होंने चेंज की है उसकी वजह से पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर भौंकने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है, समुंदर पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। पाकिस्तान इस तरह कैसे कंट्रोल आगा? इमदाद तो उन्होंने अफगानिस्तान को की, से पाकिस्तान कैसे कंट्रोल हो गया? अफगानिस्तान को इमदाद देगा तो अफगानिस्तान उसकी बात मानेगी ना, मैं आपको कुछ दूंगा तो आप जाहिर सी बात है मेरी बात मानेंगे ना। अच्छा, किस तरह की बात मनवाना चाह रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान से? यही बात मनवाना चाह रहा है ना कि हमारा होल्ड हो एशिया के ऊपर। अच्छा, थैंक यू। हिंदुस्तान की सरकार से हम हमेशा इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी जी की इज्जत करेंगे, मरते दम तक करेंगे। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया हमें किसी भी नाम से पुकारे, किसी भी टाइप की गालियां दे, जितना भी ट्रोल करे, जितना भी बुरा भला बोले, जितना भी हैशटैग चलाए, जितना उनका मन करे गालियां दे, हम कभी अपने ट्रैक से उतरेंगे नहीं। हिंदुस्तान की हम रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, मरते दम तक हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते रहेंगे। ये आज पहली बार नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की हेल्प की है, ऐसा होता आ रहा है। ये सिलसिला है जो रुक नहीं रहा, ये सिलसिला चलता आ रहा है और हिंदुस्तान के सरकार की कोशिशें हैं कि अफगानिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो और अफगानिस्तान जो है एक पावरफुल कंट्री बने। हमारी जो पॉलिसीज रही हैं पाकिस्तानी पॉलिसीज अनफॉर्चुनेटली 80s में और 90s में वो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग इस तरह हम लोग दूसरों के घरों में घुसते रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अपने घर में ज़्यादा हो गई हैं अब हमारे। अब तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफगानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है? अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो कि अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो कि एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफर करती है। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया
اس کی جو ہے نا فورن پالیسی اچھی ہے. ہمیں اس چیز کو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے, نہ کہ اس چیز میں اس وے میں لینا چاہیے کہ اگر انڈیا افغانستان کے ساتھ کیوں اچھا کر رہا ہے اور افغانستان جو ہے جے ہند کے نعرے کیوں لگا رہا ہے. افغانستان کی اپنی جو ہے نا وہ پالیسی ہوگی انڈیا کے حوالے سے. جہاں تک ہمارا جو ہے نا انڈیا کے حوالے سے, ہم انڈیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, لیکن انڈیا ہمیں حقیقی دشمن سمجھتا ہے تبھی تو وہ افغانستان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے جس کو اسے فائدہ ہوتا ہے جس چیز. لیکن ایک ہم ہے جو صرف یہ آواز لگا سکتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, لیکن حقیقی طور جو ہے نا ہم اس چیز